अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एशिया कप का सबसे बड़ा और अहम फैसला कुन मैच करीब आ चुका है। इस मैच के लिए पाकिस्तानी टीम की हतमी प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है और 5 बड़ी तब्दीलियों के बाद टीम एक नए और मतवाजन कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरने जा रही है। ये मैच फाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है और शायकीन क्रिकेट के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ भी है। प्लेइंग 11 में ओपनिंग के लिए सबसे पहला नाम साहिबजादा फरहान का है, जो शानदार फॉर्म में है। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप स्कोरर रहकर अपनी जगह बनाई, पीएसएल में कई सेंचुरियां बनाई और इंटरनेशनल सतह पर भी परफॉर्मेंस से सबको मुतासिर किया। खासतौर पर भारत के खिलाफ दोनों मैचेज में उनकी इनिंग्स नुमाया रहीं। उनके साथ साथ ओपनिंग में भी फ़खर जमान शामिल होंगे, जो पिछले मैचेज में इंजरी के बायस गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थे, मगर अब वो मुकम्मल तौर पर फिट होकर टीम का हिस्सा बन चुके हैं। तीसरे नंबर पर हसन नवाज की वापसी हुई है और मोहम्मद हारिस को ड्रॉप कर दिया गया है। हसन नवाज पिछले चंद मैचेस में अपनी पोजीशन के बायस जद्दोजहद कर रहे थे, मगर अब उन्हें एक बार फिर अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलेगा। चौथे नंबर पर हुसैन तलत को टीम में शामिल किया गया है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तानी टीम को जिताया। वह बांग्लादेश के खिलाफ भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर खुशदिल शाह को मौका दिया गया है, जो कुछ अरसे से टीम से बाहर थे। कप्तान सलमान अली आगा छठे नंबर पर बैटिंग करेंगे और उन्होंने ऐलान किया है कि पिछले मैचेस में होने वाली गलतियों का अजाला करके एक नया प्लान और हिकमत अमली अपनाई जाएगी। टीम फाइनल में जगह बनाने के लिए पुरअज़्म और भारतीय टीम को शिकस्त देने का हदफ सामने रखकर तैयारी कर रही है। सातवें नंबर पर मोहम्मद नवाज होंगे, जिन्हें बाबर आजम खुद मैच विनर करार दे चुके हैं। अगरचे उन्हें पिछले मैचेस में बॉलिंग का मौका कम मिला, लेकिन बैटिंग में उनकी परफॉर्मेंस में वाजिया बेहतरी आई है। आठवें नंबर पर मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल होंगे, जो लंबे अरसे से बेंच पर बैठे थे, मगर उनकी ऑलराउंड सलाहियतें टीम के लिए बड़ा असासा हैं। 9वें नंबर पर इब्रार अहमद होंगे, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर शानदार बॉलिंग की और अपनी इकॉनमी से दुनिया भर के बैट्समैनों को हैरान कर दिया। 10वें नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी शामिल होंगे, जो ना सिर्फ खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं बल्कि बैटिंग में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जबकि 11वें नंबर पर हारिस रऊफ होंगे, जो अपनी स्पीड और विकेट लेने की सलाहियत के बायस टीम को अहम हथियार भी हैं। ये मैच नाजरीन 25 सितंबर को शाम 7:30 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक खेला जाएगा और इसमें दोनों टीमों के लिए फाइनल में रसाई का मौका होगा। अपनी राय ज़रूर दें कि इस अहम मैच में कौन सी टीम फतेह होगी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या सलमान अली आगा में से बेहतरीन कप्तान कौन सा है, और क्या एशिया कप के बाद सलमान अली आगा को कप्तानी से हटा देना चाहिए? इन सब बातों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।